जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती है, उनका शिव के प्रति प्रेम और भक्ति गहरी होती जाती है। वे भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करती है। उन्होंने वर्षों तक केवल फल, फिर केवल पत्ते और अंततः बिना कुछ खाए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रकृति भी थर्रा उठती है। देवताओं को ये चिंता होती है कि तारका पुत्र तारकासुर को वरदान प्राप्त है कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। लेकिन शिव तो तप में लीन है और विवाह के लिए तैयार नहीं। ऐसे में पार्वती ही एकमात्र आशा है। कामदेव का प्रयास और भगवान शिव का क्रोध। देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने भेजा। जैसे ही कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, शिव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। इस पर पार्वती भयभीत हो जाती है, लेकिन उनका प्रेम सच्चा था। वो फिर भी तप में लगी रहती है। शिव का हृदय परिवर्तन। आखिरकार नारद मुनि और अन्य देवताओं की सहायता से भगवान शिव को पार्वती की तपस्या और भक्ति का पता चलता है। वे पार्वती के प्रेम और समर्पण से प्रभावित होते हैं और विवाह के लिए सहमत हो जाते हैं। शिव पार्वती विवाह। भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय राज के महल पहुंचते हैं। ये बारात कुछ अनोखी थी। भूत प्रेत, गण, योगी, साधु सब विचित्र वेशभूषा में थे। माता मैना पहले तो डर जाती है, लेकिन पार्वती ने उन्हें समझाया। फिर विधिपूर्वक मंत्रोच्चार और देवी देवताओं की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न होता है। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व इस पावन विवाह में उपस्थित होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस विवाह से केवल दो आत्माएं नहीं, बल्कि सृष्टि की ऊर्जा और चेतना का मिलन होता है। शिव है सनातन चेतना और पार्वती है प्रकृति। उनके मिलन से सृष्टि को संतुलन प्राप्त होता है।